अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इतवार का दिन है, नाश्ते-नुश्ते करके गर्मी तो होगी खैर आपके पास, आप एन्जॉय कर रहे होंगे। इसी तरह एन्जॉय करते रहें। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, रहती दुनिया तक रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। हमने कहा था कि पाकिस्तान जवाब देगा तो फिर दुनिया गवाही देगी और अब दुनिया इस बात की गवाही दे रही है, बल्कि मुसलसल जो दुनिया है वो इस बात की गवाही दे रही है जो हमने कहा था इस बात। जी, दुनिया जो है वो गवाही दे रही है। जर्मन अखबार ने बताया है कि राफेल त्यारा गिरने से भारत का ऑपरेशन जो संदूर है वो ऑपरेशन तबाही में बदल गया है। जर्मन अखबार का कहना है कि चीन के J-10C मिलिट्री रो लड़ाका त्यारा के हाथों फ्रांसीसी राफेल त्यारा गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक मुकम्मल तबाही में बदल गया है। जर्मन अखबार के शाये आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल तैयारों की तबाही मगरब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट की तरफ से शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा है। अखबार के मजमून में लिखा गया है कि तकनीकी बर्तरी के घमंड में मुब्तला भारत की फजाई दफाई सलाहियतों और J-10C PLC मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा है। राफेल का गिरना यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है और दूसरी जानब अमेरिकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10C लड़ाका त्यारा अमेरिका के F-16 त्यारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो J-10 को F-16 की हकीकी बल्कि करीब तरीन जो है वो हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनियां अमेरिकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमेरिका के दफाई शोबे के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। यही असल कहानी है। इसके बाद अमेरिका को अपनी दफाई सनत डूबती हुई नजर आ रही है। इसके लिए इनकी दौड़ें लगी हुई है। अल्लाह पाकिस्तान को मुसलसल इज्जतों से नवाज रहा है और बता रहा है कि फतह हक और सच की है। देखिए, दो चीजें हैं, राफेल कितना अच्छा है और J-10 कितना आ, मतलब बुरा है, या फिर राफेल कितना बुरा है और J-10 कितना अच्छा है। ये दो मुल्कों का देखें। जो F-16 के बाद राफेल है ना, वो दुनिया का बल्कि यूरोप का तो वो गरूर था, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। यूरोप का गरूर था, अमेरिका के टक्कर था, बल्कि F-16 से भी माइनस प्लस थोड़ा सा ऊपर था। अब J-10C जो है ये मतलब कि पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका जो है वो कोशिशों से बना है, दोनों मुल्कों के मुश्तरका कावज से। असल बात है इसको चलाने वाले और ऑपरेट करने वाले, मेरी नजर में। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं, क्या पाकिस्तान के पास अगर राफेल होता और हिंदुस्तान के पास J-10C होता तो भी रिजल्ट यही होता? ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना, कि त्यारे अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, दुनिया की जदीद तरीन है, उसके अंदर जो रेडार सिस्टम लगे हुए हैं, जो चीजें लगी हुई हैं, वो कहाँ पकड़ाई देती हैं जनाब? वो कोई करीब भी नहीं आने देते इस चीज को। लेकिन मेरा मानना यह है कि इससे जो इससे जाहिर है, इससे जो तासर आ रहा है, वो मेरे ख्याल में उस तासर में जो फर्क है कि J-10 जो कमाल है, जो अच्छा है, वो मेरे ख्याल में उसको चलाने वाले और ऑपरेट करने वाले है। तो पाकिस्तान फजाइया जो है वो है इसमें फर्क। J-10 में और राफेल में और F-16 में जो चीज मुनफरिद है वो है पाकिस्तानी पायलट और वो है पाकिस्तानी चलाने वाले ये जहाज और ये पूरे के पूरा जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, ये जो दिफाई जंग है जो फजाइया ने लड़ी है, इसको ऑपरेट करने वाले, ये है एक इसमें बड़ा फर्क। अब जाहिर है वो कह रहे हैं, देखे ना, जब ये जर्मन अखबार अखबार लिख रहा है तो साथ में कह रहा है कि पाकिस्तानी पायलट ने हिंदुस्तान को टफ टाइम दिया, मुश्किल तरीन टाइम दिया। कैसे मुश्किल टाइम दिया? पायलट्स ने दिया है। तो जहाज आपने J-10 दे दिए और लड़ा आपको उन्होंने राफेल से लिया या F-16 से, तो फिर कमाल तो फिर पायलट का ही हुआ ना। ऑफ कोर्स जो J-10C है वो एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। आने वाले वक्त का वो दुनिया का फेवरेट जहाज बनने जा रहा है और उसके जहाज फेवरेट बनने की जो रीजन है वो है हमारे पाकिस्तानी पायलट। जर्मन अखबार ये कहने की जो है वो कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, सफारती महाज को खाली ना छोड़ने का फैसला किया। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सफारत जो मुहिम है उसको शुरू किया है और वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक चेयरमैन बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फोन किया और उन्हें भारतीय प्रोपेगेंडा तोड़ करने का अहम टास्क दिया। वज़ीर आज़म ने हालिया तनाज़ा के पेश नज़र आला सतही वफ़द का तश्कील दिया है जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे।
बिलावल वफद के हमरा यूरोप जाएंगे और आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। वफद में डॉक्टर मुसद्दक मलिक, खुरम दस्तगीर, शीर रहमान, हिना रबानी खार, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी भी शामिल है। इसमें दो जो है वो तो सिविल सिविल सर्विस से ले लिए गए। तहमीना जंजुआ जो है और जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं, इनका जाहिर है दुनिया में तजर्बा है। इन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान के लिए। अक़वाम मुत्तहदा के जलील अब्बास साहब जो हैं पाकिस्तान के रहे हैं, ये सफ़ीर भी रहे हैं और दुनिया में अच्छी और टॉप की जगहों पे तहमीना जंजुआ साहब जो हैं वो भी सर्व कर चुकी हैं। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी से फैसल सब्जवारी साहब को लिया है। पीपल्स पार्टी से शीर रहमान, हिना रबानी खार और इसको जो लीड कर रही है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, डॉक्टर मुसद्दक मलिक और खुरम दस्तगीर। खुरम दस्तगीर जो है वो इसके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। मेरे ख्याल में पढ़े लिखे हैं, सफारतकारी में आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको 2-4 दफा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बोलते हुए सुना है, तो ही इज टॉप। मुसद्दक मलिक साहब जो है वो जाहिर है आपको पता हरफन मौला है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी टीम है जो दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान का इमेज बेहतर करेगी, पाकिस्तान का पैगाम देगी। और जो भारतीय जारहियत हुई है, भारत ने जो पहलगाम वाक़े को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर पाकिस्तान और इस खित्ते के अमन को जो मुश्किल में डाला, मेरे ख्याल में वो जाके पूरी दुनिया को इस टीम से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों क्यों नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी। देखें, अगर आप मिलकर काम कर रहे हैं तो दिल से करें। पीपल्स पार्टी किस टाइम कोई डंडी मार जाती है, लेकिन इट्स ओके, उनकी मजबूरी है। नहरों वाले मामले पे उनकी मजबूरी थी, बहुत सारी जगहों पे और भी मजबूरी है, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने अपने इंतहाबी निशान पे लड़ना है, आपके इंतहाबी निशान पे नहीं लड़ना। तो सियासत थोड़ी बहुत अपनी करेंगे, लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब की इस कावश को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही कमाल की टीम चुनी है। अच्छा, ये टीम जो है ये लंदन आएगी, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रुसल जाएगी। वफद खित्ते में भारत के प्रोपेगंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिश को बेनकाब करेगा और वफद पाकिस्तान के खित्ते में अमन कायम रखने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है। बिलावल भुट्टो को ये टास्क दिया गया ताकि तमाम जमातें मिलकर काम करें, और बिलावल भुट्टो बतौर वजीर खारजा ये काम कर चुके हैं और उनसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकेगा। एक तरफ मरियम नवाज की सरबराही में पंजाब तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा रहा है। ये अगले वीलॉग में बताएंगे कि मरियम नवाज अगला क्या ऐसा काम करने जा रही है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं। लेकिन खैर, यहाँ पे मैं एक इख्तियार वली साहब का जो जुमला है वो कोट कर दूं, उनका जो अकवाले जरी है कोट कर दूं कि अफवाज पाकिस्तान पर इल्जाम लगता था इनका बजट कहाँ जाता है, ये बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान का खा जाते हैं। भारत की जंग के बाद हमें ये तो पता लग गया कि पाकिस्तान का बजट कहाँ लगता है, लेकिन उसके बाद हमें यह भी पता लगना चाहिए कि केपीके का बजट कहां पर लगता है। तो वो अब आपको बताते हैं कि केपीके का बजट जो है वो कहां पर लगता है। इमरान खान की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ करप्शन के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नया स्कैंडल सरकारी अदायगियों के जरिए 16 अरब 50 करोड़ रुपए का निकालने का इंकशाफ हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की कोस्तान स्कैंडल के बाद एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया। एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा भर के अकाउंटेंट जनरल दफातर ने 2016 से अप्रैल 2025 के दौरान पब्लिक वर्कर्स हेड G10113 से 29 अजला में 16 अरब 54 करोड़ रुपए की जायद की अदागियां की हैं। और कंट्रोल ऑफ जनरल अकाउंट्स जिसे CGA ने फौरी तौर पे तहकीकात का हुक्म दिया है, क्योंकि ये मामला सूबे की तारीख में सबसे बड़े मालियाती घपले की शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिसमें मुश्तबा रकम का मजमूई हजम 56 अरब 50 करोड़ तक जा पहुंचा और नए स्कैंडल में CNW पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और इरिगेशन डिपार्टमेंट की मिली भगत से अजाफी रकम से निकाली गई है। CGA के अकाउंट में जनरल खैबर पख्तूनख्वा को भेजे गए खत में मालियाती डेटा के एक तफसीली सिस्टम के बेस जायजे के बाद यह इंकशाफ हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर मामूली अदायगियां जो है वो जायद की गई हैं। और पब्लिक वर्कर्स हेड G10113 के तहत 2016 से अप्रैल 2025 तक कुल 163 अरब और 13 करोड़ की अदायगियां की गई हैं, जबकि इस अकाउंट में क्रेडिट 146 अरब 59 करोड़ रुपए की हुई और यूं 29 अजला में 16 अरब 54 करोड़ रुपए की जायद की अदायगियां हुई हैं। CGA ने अकाउंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को हदायत की है कि वो 20 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 29 अजला के दफातर में वाजिया बेजाब्तियां सामने आई हैं, जिनमें बाज दफातर में करोड़ों और कई केसेस में अरबों रुपए की जायद अदायगियां हुई हैं।
अब ये जनाब करप्शन की कहानियां हैं। और अब आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की फौज का बजट जो है वो तो हमें नजर आ गया कि कहां लग रहा था हिंदुस्तान की जंग के बाद। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा था कि केपीके में जो पैसे हैं, जो बजट है, वो कहां लग रहा है। वो भी आपको बता दिया कि वो कहां लग रहा है। यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। लेकिन खैर, अब अगर उनको केपीके वालों को यही खरीदना है, केपीके वालों को ये सब मंजूर है, तो मैं और आप कौन है। वो कहते हैं कि जी हमें खान प्यारा है, हमें नकदा कोका चाहिए, तो जनाब नाचे नकदे कोके पर, पहने सलवार और करें डांस। क्या तकलीफ है मुझे और आपको, करने दे। जिन्ना खा दिया गाजरा ढिड उन्ना दे पीड़। अच्छा, एक चीज जो है इस पे एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो वीलॉग होने वाला था लेकिन मैं अब इस पे मैं क्या मिसाल दूं। हमारे एक दोस्त है, सराइकी है, मैं वो मिसाल पता नहीं यहाँ पे दूं या ना दूं, मेरे ख्याल में रहने देता हूँ। वो मतलब उल्टी ना कहीं चली जाए ना, वो किधर आपने फौजी ना तो थल्ले आ जाए, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। खैर, कल रावलपिंडी स्टेडियम में पीएसएल का मैच हुआ। मैच में आर्मी जो चीफ है वो शरीक थी। इनकी काफी वीडियो और तस्वीर सामने आई। पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया गया कि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो जंग के सिर्फ एक हफ्ते के बाद अपने जो महबूब तरीन खेल है क्रिकेट, उसको आबाद कर सकते हैं। हुआ ये कि जब ये जंग लगी और एक जो अब वो मिसाइल था या वो ड्रोन था, वो जो भी था, वो रावलपिंडी स्टेडियम के गेट के बाहर या दरवाजे के बाहर या उसकी हदूद में, अंदर नहीं बाहर वाली हदूद में गिरा, जिससे शायद एक शख्स जो है वो शहीद भी हुआ और कुछ जख्मी भी हुए। और तासुर ये दिया गया हिंदुस्तान की तरफ से कि हमने रावलपिंडी स्टेडियम जो है वहां पर बम मारकर उड़ा दिया। ठीक है जी, आपने देख लिया, आपने उड़ा दिया। पिंडी वाले भी दिखा रहे थे, आप भी दिखा रहे थे। आगे चलते हैं जनाब। हुआ क्या कि हमने अपनी पूरी की पूरी जो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम है उनको एक त्यारे में बिठाया ऑफिशियल के साथ, उनको दुबई शिफ्ट किया। और हमने सोचा ये, क्योंकि जंग लग गई है, तो अगली जो पीएसएल है वो हम दुबई में मुकम्मल करेंगे। और दूसरी तरफ जो हमारा हमसाया है, वो वहां पर जिस तरह भगदड़ मच गई, जिस तरह उन्होंने स्टेडियम में उसको भगदड़ को दिखाया, हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, पुरस्कून रहे। हम जंग को एंजॉय करने वाले कौम है, डरने वाले तो है ही नहीं है। जो डरने वाले थे उन्होंने डर के दिखाया। खैर, एक हफ्ते के बाद उस स्टेडियम को, या 2 हफ्ते के, भले एक हफ्ता ही हुआ स्टेडियम इसको, अभी आज तारीख देख लें क्या है, 8, 10, 9 तारीख को हमने जंग जो है वो भारत को वारा था, और आज जो तारीख है वो देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कितने दिन बनते हैं। स्टेडियम भी तैयार हो गया, बल्ले बल्ले भी होगी, और वहां पर कल मैच भी हुआ, आतिशबाजी भी हुई, और पूरी दुनिया को मैसेज चला गया, इस कौम नाल पंगा नहीं लेना हैगा। ये वो कौम है जो जंग के ठीक 8, 10 दिन के बाद अपने स्टेडियम आबाद कर सकती है और पॉजिटिव मैसेज दे सकती है। तो वहां पर आर्मी चीफ का, मोहसिन नकवी का जाना और वो पैगाम देना, दुनिया भर में उसका लाइव जाना, और क्रिकेट के तमाम वो लोग, अच्छा 2 हिस्से थे, एक खेलने वाले, हमने देखा कि इंग्लैंड के साबिक कप्तान कुक जो हैं वो भी वहां पे कमेंट्री कर रहे थे। हमने ये देखा दोनों टीमों की तरफ से जितने भी गोरे थे जो बाहर से आए हुए थे, इतनी बड़ी जंग के बाद उनका इत्मीनान पाकिस्तान की फौज पर, वो तमाम के तमाम वहां पर मौजूद थे। ऑफिशियल भी मौजूद थे, कमेंटेटर भी मौजूद थे, आपके एम्पायर भी मौजूद थे, आपकी ये मैच करवाने वाली जो फॉरन इंतजामिया वो भी मौजूद थी, और खेलने वाले पेयर भी मौजूद थे सिर्फ 10 दिन के बाद। यह है एतमाद पाकिस्तान की क्यादत पर, यह है एतमाद पाकिस्तान की अफवाज पर, यह है एतमाद सिपा सलार पर। ये हो गया इसका एक हिस्सा। अब चले हैं जरा अगले वाले हिस्से में। सबसे पहले तो कल जो पिंडी का जो स्टेडियम है ना, वो मतलब दिखा दिया आपको। अच्छा, आर्मी चीफ की जो जाहिर है तस्वीर आई, वो ट्वीट की, मैंने भी की, आपने भी की, हमने भी की, उसकी रीच भी बड़ी अच्छी है, बल्ले बल्ले भी हुई है, और फिर हमने ये मैसेज भी दिया, और देना भी चाहिए था। लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी आई, कुछ लोग उसमें ऐसे आए, जिनको देखकर सोशल मीडिया के सार्फिन को आग लग गई। और आग वो इसलिए लग गई कि उसमें जो सुलेमान इकबाल साहब हैं, उनके हवाले से लोगों में एक बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि उनका कहना यह है कि जो सुलेमान इकबाल साहब हैं, वो और उनके टीवी ने ये जो जनरेशन का गैप डल गया है, ये जो इस वक्त कौम के एक खास हिस्से में, बल्कि कौम में यूथ के दिमागों में जो डिवाइड पैदा किया गया है, जो फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई है, उसमें इस बंदे का और इस चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसको माफ करना। फिर वो अरशद शरीफ साहब के, मतलब अब देखा जाए तो कल वाला जो इवेंट है, वहां पर जाहिर है आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे, मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हुए थे। तो जो फायरिंग है वो दोनों तरफ से, जो पटवारी हैं, आप उनको पटवारी कहते हैं जिनको, या फिर जो ओपन लिखने वाले हैं, उनकी भी तमाम के तमाम जो बंदूकों का रूह था वो इस तरफ था कि आपने सुलेमान इकबाल को क्यों बिठाया। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, जिनको आप यूथिया कहते हैं, उनका भी सारे का सारा जो जिसे कहते हैं ना कि अपना रूह है तोपों का,
वो भी इस तरफ था। वजह वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ के आप साथ बैठे हैं और अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो आपको पता है किन पर लगाते हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल किन्होंने किया है। तो वो कह रहे हैं जी अरशद शरीफ साहब अब आपसे शर्मिंदा है, आपका जो बॉस है वो आर्मी चीफ के साथ बैठा हुआ है। और इधर से ये कहते हैं कि जनाब ये बंदा सुलेमान इकबाल जो है जिसने एक एक और फिर उस ऊपर ऊपर से वो उसकी करप्शन की कहानियां भी आपके सामने है कि वो जिस किस्म का करप्ट बंदा है, जिस किस्म की चीजें चल रही हैं, जिस किस्म का वो हुआ है। तो ये दोनों चीजों को लेकर मेरे ख्याल में आप ये कह सकते हैं कि जिन किरदारों ने पाकिस्तान के लिए मनफी पहलू पैदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान की जनरेशन में पाकिस्तान में जो मसाइल पैदा करने का किरदार अदा किया, जिनके अदारे ने चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो कोई मीडिया का अदारा है या कोई और अदारा है, उसने पाकिस्तान में नफरत के बीज बोए। ये लोग अगर भारत से एक हफ्ते के मजाक मजाक में जंग जीत सकते हैं तो उनको ये भी बड़ी चीज जो है वो भाई नहीं है, अच्छी नहीं लगी। तो इसमें बड़ी तनकीद हुई है। अब ये जानबूझकर किया गया है, ये किसी की तरफ से बारीक वारदात डाली गई है या बेख्याली में ऐसा हो गया है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इन चीजों से एहतियात करनी पड़ेगी। देखें अगर आप हीरो हैं तो आप हमारे हीरो हैं, लेकिन जब आप हीरो हैं तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि जिनके आप हीरो हैं वो क्या सोचते हैं, वो ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जैसे कि सुलेमान इकबाल जैसे लोग हैं। इनका क्या चेहरा है, इनका पाकिस्तान की मौजूदा तबाही में क्या किरदार है, ये आपको देखना पड़ेगा ताकि आइंदा अच्छा ये इसको आप आइंदा आने वाले दिनों में अपनी टीम से कह भी सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी है, ISPR है, हुकूमत है, वजारत इतलात है या कुछ दूसरी जो महकमे इसके साथ ऑन बोर्ड है, उनको ये चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि अवाम किस चीज से भड़कती है। जो आपसे प्यार, आपसे मोहब्बत और आपसे जिनको बड़ी बड़ी पिछले कुछ महीने आज में जो बिल्कुल दुनिया उल्ट गई है, तो उसको आपको उल्टा ही रहने दें, उसको दोबारा फिर वापस वहां पर ना लेके जाएं। ये एक गुजारिश है। तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। आर्मी चीफ, सादे लफ्जों में ये कहूंगा कि आर्मी चीफ के साथ बैठे हुए सुलेमान इकबाल को इंतहाई नफरत और की नजर से देखा गया, बिल्कुल नहीं पसंद किया गया। और मजे की गल है दोनों पासे पसंद नहीं किया गया। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और आर्मी चीफ के साथ सुलेमान इकबाल को आपने जो देखा, आपकी इस पे क्या राय है। जर्मन अखबार बार बार लिख रहा है कि पाकिस्तान ने तगड़ा वार किया है और उसमें जो अहम चीज है वो है पाकिस्तान के पायलट, जो कि बहुत जरूरी है। करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं, इस पर भी अपनी राय का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।